ये चीज आपके समझ में आ गई होगी बेटा। ये पेमेंट किसने चुकाया है? एक्स ने चुकाया। तो खर्चा तो डेबिट करेंगे लेकिन अपन एक्स के अकाउंट में क्रिएट करेंगे बेटा 3000 रुपए। कोई दिक्कत? चलिए अब इन्होंने क्या करा, जो वूलन गारमेंट है, वूलन गारमेंट को बेचने के लिए एक मोटर वैन खरीदी। ठीक है, लाइक मोटर वैन समझते हैं आप। एक मोटर वैन खरीदी इन्होंने और सेकेंड हैंड खरीदी, नई नहीं खरीदी। ठीक, तो फॉर परचेजिंग मोटर वैन फॉर ₹1 लाख। ठीक है, और ये सेकेंड हैंड लिख देता हूं मैं यहां पे। And payment was made through bank account. आपने पेमेंट किसके थ्रू किया? बैंक अकाउंट के थ्रू किया। ठीक है, अब एंट्री क्या होनी चाहिए उत्सव? कोई बताएगा मुझे एंट्री क्या होनी चाहिए बेटा? उत्सव, भुवनेश, प्रांजल, कोई बताएगा एंट्री क्या होगी? सर जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक। मोटर वैन टू बैंक नहीं होगी, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना बेटा। हाँ उत्सव, वो तो होगी लेकिन उसके बाद अभी आप जॉइंट वेंचर पर है, जिस वजह से कह रहा हूँ सर। हाँ देखो मेरी बात समझना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि बेटा यहाँ पे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता। और जब गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता तो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वगैरह बाइफरकेट नहीं करते, आप डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं लगाते हैं। ठीक है, आप ये मान के चलते हैं कि आपका बिजनेस आप शॉर्ट टर्म में क्या कर देंगे? वाइंड अप कर देंगे। तो जब शॉर्ट टर्म में वाइंड अप कर देंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे डिफाइन करेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जो बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म तक दे। तो हम तो ये बोल रहे हैं कि बिजनेस ही शॉर्ट टर्म चलेगा, तो बेनिफिट लॉन्ग टर्म तक कैसे लेंगे? तो यहाँ पर आप मोटर वैन अकाउंट नहीं खोलेंगे, कोई एसेट अकाउंट नहीं खोलेंगे, इसको भी आप ज्वाइंट वेंचर में ही डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो मतलब एंट्री क्या होगी यहाँ पर? ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट। कितने का पेमेंट है? ये 1 लाख। मोटर कार का पेमेंट है ये, तो टू ज्वाइंट बैंक। मोटर कार कितना? 1 लाख रुपए। बाय ज्वाइंट वेंचर मोटर कार, ये 1 लाख रुपए। ठीक है बेटा, अब इन्होंने क्या करा? माल बेचा, और माल का पैसा किस में जमा करा दिया? बैंक अकाउंट में जमा करा दिया। ठीक है, फॉर सेल ऑफ गुड्स, पैसा कहाँ जमा करा है? अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इन्होंने लगभग सारा माल बेच दिया, और सारा माल बेच दिया। एंट्री करेंगे ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट। एंट्री करते हैं बैंक टू सेल, तो बैंक टू सेल्स, तो बैंक की जगह ज्वाइंट बैंक और सेल की जगह ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। और सारा माल लगभग इन्होंने 2 लाख रुपए में बेच दिया बेटा। कितने बेच दिया? 2 लाख रुपए में बेच दिया। ठीक है, तो बाय ज्वाइंट बैंक, सेल 2 लाख रुपए टू ज्वाइंट वेंचर, सेल 2 लाख रुपए की सेल। ठीक है बेटा, थोड़ा बहुत माल बच गया था जो वाई ले गया। ठीक है, रिमाइंडर गुड्स वर टेकन ओवर बाय वाई। रिमाइंडर गुड्स वर टेकन ओवर बाय वाई। टेकन ओवर बाय वाई। ठीक है, ₹10,000, 10,000 रुपए का माल बच गया, वो ले गया। अभी कॉस्ट प्राइस है, सेल प्राइस है, जो भी है, जिस प्राइस पर भी वो लेकर गया है, लेकिन हमको लेने कितने? उससे 10,000 रुपए लेने हैं। तो हम तो एंट्री करेंगे वाइज अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर 10,000 रुपए। तो एंट्री क्या होगी? वाइज अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर। ठीक है, गुड्स टेकन ओवर
10,000 रुपए, तो यहाँ लिख देंगे बाय वाई 10,000। अब देखिए ये सारा माल बिक गया है, जो बचा हुआ वाई ले गया है। अब हम बिजनेस को क्या करेंगे बेटा, बंद करेंगे, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट से बंद करेंगे। बस ध्यान देना है कि बिजनेस में कोई भी एसेट नहीं बचनी चाहिए। आप एक एक एसेट को चेक करेंगे कि हमारे पास कोई एसेट तो नहीं पड़ी हुई। मैंने कहा एक एसेट तो पड़ा हुआ बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट बांटना है। लेकिन आपने अगर गौर से देखा तो सारा माल तो बिक गया, लेकिन एक वेन पड़ी हुई है, मोटर वेन, जो हमने खरीदी थी सेकंड हैंड। कितनी खरीदी थी? 1 लाख रुपए की खरीदी थी। अब दोनों में ये डिसाइड हुआ कि यार ये मोटर कार बच रही हुई है, तो एक काम करते हैं, या तो उसको बेच देते हैं, या एक्स ले जाए या वाई ले जाए, दोनों में से। तो हमने कहा मार्केट में बेचने के इसके 80,000 रुपए मिल रहे थे, तो एक्स ने कहा एक काम करता हूँ मैं ले जाता हूँ 80,000 में इसको, ठीक है। तो एक्स मोटर कार ले गया 80,000 में, तो एक्स टू मोटर कार और बेच देते आप, तो एंट्री करते ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर। एक्स ले गया तो एंट्री हो जाएगी एक्स अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर। और अगर आप इसको बेच दोगे तो एंट्री करोगे ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर। तो जैसा भी केस होगा वैसी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहां पर मोटर कार was taken over by X rupees 80,000 by X at rupees 80,000। 80,000 में ले गया 80,000, ठीक है। तो ये लिखिए अपन ने एंट्री X अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर, ठीक है। X टू ज्वाइंट वेंचर 80,000। बहुत सिंपल सी एंट्री है इस चैप्टर की। इस मेथड में तो और इजी है। तो X टू ज्वाइंट वेंचर कितना? 80,000 रुपए। अब आपने देखा आपके पास कोई भी एसेट नहीं बची हुई है, कुछ भी नहीं बचा हुआ। अब आप प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर लो, तो प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट होगा? इधर का टोटल आ रहा है 218 और इधर का टोटल आ रहा है 218 ही आएगा, 290 आएगा, 2,90,000। और 290 में से 225 230 गए तो बचेंगे कितने? 60 में से 3 गए 57,000, 57,000। अभी जो प्रॉफिट है ये बटेगा एक्स और वाई में, जैसे आप पार्टनरशिप में बांटते थे, तो पीएसआर में बढ़ जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो टू को-वेंचर, ये एक्स और वाई, मान लो इनका रेशियो 2:1, तो 3 से डिवाइड होगा, ये 3 1 3 3 9 27, तो ये 19 into 2 38 इसको मिलेगा, 19 into 1 इसको मिलेगा। तो ये प्रॉफिट का रिकॉर्ड होगा बेटा एक्स में और वाई में। तो बाय ज्वाइंट वेंचर 19 और बाय ज्वाइंट वेंचर 19,000। ये एक्स है, इसमें ज्यादा लिखो, 38 लिखो, ठीक है। मान लो इनका 2:1 का रेशियो कैसे डिसाइड हुआ वो इनके ऊपर है, अपन को लेना देना नहीं है। तो बढ़ गया 38 और 19 बच गया बेटा, बढ़िया। अब आपको क्या करना है? एक्स का और वाई का पेमेंट करना है। तो एक्स का पेमेंट करना कितना है? 290 माइनस 10, 290 माइनस 10, 290 माइनस 10 हो गया 2,09,000। ये टू ज्वाइंट बैंक बैलेंसिंग फिगर से। इधर ये टू ज्वाइंट बैंक, इसका भी पेमेंट कर दो आप, तो इसका पेमेंट आएगा 141 माइनस 80, 61,000 पेमेंट आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर से। तो आप इसमें लिख देंगे बाय एक्स और बाय वाई, तो ये आएगा 2,09,000 और ये 61,000। तो आप दोनों साइड का टोटल लगाओगे तो बराबर रहेगा। मैं चेक कर देता हूँ, 2 2 4 और 1 5 लाख, 2 9 और 61 270, 270 30 3 लाख, 1 4 लाख, ये 5 लाख। तो ये बैंक अकाउंट आपका बराबर हो जाएगा। तो आखिरी में जो एंट्रीज हुई वो क्या हुई है? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को-वेंचर या को-वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट और लॉस। और आखिरी में को-वेंचर के पेमेंट की एंट्री होगी बेटा
को वेंचरर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट बैंक। इसमें किसी को डाउट हो तो बताइए बेटा, किसी को भी डाउट हो तो पूछ लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से इसका। गौरव कोई डाउट बेटा? गौरव, प्रांजल, कोई डाउट? नो सर। हो गया? आर्यन, देवांश, कोई डाउट? नो सर। नो सर। चलिए बेटा, तो ये समझ में आ गया आपको पहला मेथड। इसमें कोई कंफ्यूजन, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा आपने। चलिए, अब आपको ये मेथड समझ में आ गया। इसके क्वेश्चन अपन कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो बेटा वही बात तो मैंने आपको पहले बोली थी दिवाली से पहले, आज वेडनेसडे, कोशिश करें कल और परसों में, ठीक है, जिनकी भी फीस ड्यूज है वो जमा करा दें, अदरवाइज क्या होगा, मंडे से दिक्कत आएगी आपको क्लासेस अटेंड करने में, ठीक है? ऐसा इंफॉर्मेशन है नीचे से, तो आप प्लीज अपनी फीस वगैरह जिनकी भी ड्यूज है विद इन 2 डे और 3 डेज, कल परसों में इसको खत्म करें बेटा, है ना? चलिए, कल हम क्वेश्चंस करेंगे। ओके, बाय।